नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। बीते दिनों आपने ये खबर जरूर सुनी हो कि इराक में मुस्लिम बच्चियों के साथ शादी करने की उम्र 9 साल करने की तैयारी की जा रही है। 9 साल यानी कि एक छोटी बच्ची जो कि सिर्फ 9 साल की है, उसके साथ वहां पर विवाह किया जा सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के दिमाग में ऐसी सोच आती है, ऐसा ख्याल आता है, वो मानसिक तौर पर कितना ज्यादा बीमार है। लेकिन इराक में लगता है पूरा का पूरा शासन प्रशासन जो भी इस फैसले की तैयारी कर रहा है, वो लगता है कि एक तरीके से मनोरोगी है और उसे मानसिक तौर पर इलाज की आवश्यकता है। ठीक उसी तरीके से ईरान में भी अब एक ऐसा फरमान आया है जिसके बाद आप कह सकते हैं कि ईरान में महिलाओं की स्वतंत्रता तो पहले ही नहीं थी, अब तो उसे कुचल दिया जाएगा। बीते दिनों आपने ईरान से भी एक वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसकी तस्वीर मैं आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखा रहा हूं। ये दरअसल वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, वहां की राजधानी तेहरान में आजाद यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ये जो लड़की है, ये जो युवती है, ये घूम रही है और जाहिर सी बात है इन्होंने अपने शरीर पर जो कपड़े हैं वो उतार दिए इन्होंने। और एक तरीके से रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया कि इनके साथ बदसलूकी की गई थी, दुर्व्यवहार किया गया था, इनके हिजाब पहनने के तरीके पर एक तरीके से आपत्ति जताई गई थी। तो इन्होंने इस बात से आहत होकर ये कदम उठाया और अपने कपड़े उतार दिए थे और अंडरगारमेंट्स में आ गए। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। दुनिया भर में जो मानवाधिकार संगठन है उन्होंने तमाम एक तरीके से इस युवती का समर्थन भी किया था। वहीं जो वहां के अधिकारी थे उनका कहना था कि ये लड़की मानसिक तौर पर बीमार है, लिहाजा इस तरीके की हरकतें कर रही है। अब आप देखिए कि उसके तकरीबन 10-12 दिनों के बाद ईरान से एक ऐसी खबर आती है कि ईरान में अस्पताल खोले जाएंगे, ऐसे ऐसे क्लिनिक्स खोले जाएंगे जहां पर हिजाब के साथ जो महिलाएं हिजाब के साथ दुर्व्यवहार करती हैं, यानी कि हिजाब नहीं पहनती हैं, ड्रेस कोड का पालन नहीं करती हैं, वहां पर जो इस्लामिक ड्रेस कोड है, क्योंकि ईरान में शरिया लागू है इसलिए वहां पर सख्त नियम वहां पर लागू है। ड्रेस कोड को लेकर काफी ज्यादा पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसे तमाम क्लिनिक्स की स्थापना होगी, ऐसे क्लिनिक्स खोले जाएंगे जहां पर वैज्ञानिक तौर पर और मनोवैज्ञानिक तौर पर इन तमाम महिलाओं का जो भी हिजाब का विरोध करेंगी उनका इलाज किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन तमाम जो क्लिनिक्स हैं इनकी इंचार्ज जिसको बनाया गया है वो तालेबी दारस्तानी उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर उन महिलाओं का इलाज होगा जो कि हिजाब का विरोध करेंगी और उन्होंने इसके साथ ही 2 शब्द जोड़ दिए, एक है वैज्ञानिक साइंटिफिक और दूसरा है मनोवैज्ञानिक। यानी यहाँ पर अब किस तरीके का इलाज होगा आप समझ ही सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि ईरान में जो भी महिला अगर इस बात का विरोध करेंगी कि अगर वो बाहर निकल रही है तो फिर उनका सर ढका होना चाहिए, उन्होंने हिजाब पहना होना चाहिए। अगर वो विरोध करती हैं तो फिर उनका इलाज किया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये 21वीं सदी चल रही है और यहाँ पर किस तरीके के फरमान इराक और ईरान से सामने आ रहे हैं। बीते दिनों आपको याद होगा, एक और मैं घटना आपको बताता हूँ, यूनिवर्सिटी आजाद यूनिवर्सिटी की उस महिला की तो मैंने आपको बताई, लेकिन आपको याद होगा कि तकरीबन 1.5-2 साल पहले महासा अमीनी नाम की एक महिला थी, एक और युवती थी जिन्होंने एक तरीके से हिजाब सही तरीके से नहीं पहना था। फिर उसके बाद जो वहाँ की मोरल पुलिस होती है, एक वहाँ पर बाकायदा एक ब्रिगेड है, सोचिए पूरी एक फोर्स है वहाँ पर जो इन तमाम महिलाओं को ये एक तरीके से सुनिश्चित करवाना चाहती है, पाबंद करना चाहती है इस बात के कि ये महिलाएं अपना सर ढकें, हिजाब पहने, ड्रेस कोड का पालन करें, सख्त जो नियम है पर्दादारी के उसका पालन करें। वो उस महिला को गिरफ्तार करती है, महासा अमीनी को, और उसके बाद इन्हीं की कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है। तो जब मौत हो जाती है तो बहुत सारी महिलाएं फिर सड़कों पर उतरती हैं। ईरान में जो कट्टरपंथी, जो आप कह सकते हैं कि पुराने ख्याल वाले सोच वाले ऐसे जो वहाँ पर सुप्रीम लीडर हैं, वो तमाम लोग जो इस तरीके के खिलाफ उनके खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतरी थी। और अब जो ये फैसला आ रहा है इसके खिलाफ भी महिला संगठन कुछ छिटपुट विरोध कर रहे हैं। साथ ही जो महिलाओं के खिलाफ जो ये पूरा का पूरा मामला है इसके खिलाफ मानवाधिकार संगठन भी लगातार ईरान की महिलाओं के साथ खड़े हैं और ईरान में इस तरीके का जो फरमान आया है हिजाब को लेकर उसके खिलाफ खड़े हैं कि भाई आप किस इलाज की बात कर रहे हैं, कौन सा इलाज आखिर आप करेंगे। आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।